दोस्तों आज हम बात करते हैं 15 नन आईआईएम जो आपको आईआईएम से भी बेहतर प्लेसमेंट दिला सकता है। सिर्फ आप इसमें ट्राई करें। अगर आईआईएम नहीं मिला है आपको कैट के बाद तो 15वें नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है SCMHRD यानी कि सिम्बायोसिस सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि इनकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। और एग्जाम फॉर एडमिशन यानी कि ये स्नैप के थ्रू एडमिशन लेता है और इसका कोर्स जो ऑफर करता है वो एमबीए करता है। टोटल सीट 180 है। एवरेज प्लेसमेंट जो इसका दोस्तों है वह 16 लाख पर एनम है और कोर्स भी 16 लाख है। अब आगे बात करते हैं 14 नंबर पे जो कॉलेज है वो है IMT गाजियाबाद। स्टेब्लिश इसकी स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। दोस्तों ये जो एग्जाम लेता है वो कैट जेट और जीमेट के थ्रू लेता है। टोटल सीट इसकी 60 है। एवरेज प्लेसमेंट 12.57 लाख पर एनम है और कोर्स फी जो है वह 17.5 लाख है। दोस्तों ये 2 साल का फी है। अब 13वें नंबर पे जो आता है वो आता है SIBM। ये भी पुणे का ही कॉलेज है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। और ये जो एग्जाम जो एडमिशन लेता है वो स्नैप के थ्रू लेता है। कोर्स ऑफर करता है सिर्फ एमबीए और टोटल सीट 160 है। एवरेज प्लेसमेंट 18 लाख तक दे सकता है आपको। उसके बाद अब ये जो कॉलेज है दोस्तों, ये कॉलेज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1 नंबर कॉलेज है और ये आईआईटी का कॉलेज है दोस्तों। वह कॉलेज है VJSOM IIT खड़गपुर, यानी कि इस्टेब्लिश्ड इनकी स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। और ये एग्जाम लेता है कैट जीमेट और कोर्स ऑफर जो करता है वो एमबीए करता है। टोटल सीट इसकी 125 है। एवरेज प्लेसमेंट 17 लाख है, लेकिन कोर्स फी अगर आप देखेंगे तो 6.5 लाख के लगभग है दोस्तों। उसके बाद आता है 11 नंबर पर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली, यानी कि दोस्तों ये भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा कॉलेज है। ये दिल्ली का कॉलेज है FMS। अब इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी और एग्जाम ऑफ एडमिशन ये कैट के थ्रू लेता है और कोर्स ऑफर जो करता है वो एमपीए और इसकी सीट जो है वो सिर्फ 91 है। एवरेज प्लेसमेंट 18 से 19 लाख ये आपको दे सकता है। कोर्स भी 8 to 9 लाख है 2 साल का। अब है 10वें नंबर पर NMIMS, यानी कि नरसिंह मुंजी का कॉलेज है। ये मुंबई का स्टेब्लिश उसका 1981 ईस्वी में हुआ था और ये एडमिशन एनमेट के थ्रू लेता है जो इसका अपना एग्जाम होता है। कोर्स ऑफर करता है एमबीए और एमबीए एचआर में। अब ये टोटल सीट जो है इसका 540 है और एचआर का जो सीट है वो है 60। एवरेज प्लेसमेंट सीटीसी देता है ये 18 लाख और इसका कोर्स फी भी इससे 2 लाख ज़्यादा है, यानी कि 20 से 22 लाख इसका कोर्स फी है। अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये भी कॉलेज दोस्तों बहुत अच्छा है। ये है टाटा का कॉलेज। ये कॉलेज है TISS, यानी कि इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था और इसका ये जो एग्जाम लेता है वो टाटा खुद लेता है। इसका जो एग्जाम का नाम है TISSNET। अब टोटल सीट जो है वो इसका 60 है। कोर्स ऑफर ये MA HRM करता है, ये ना MBA करता है ना PGDM, कोई कोर्स नहीं देता है, सिर्फ ये MA HRM में देता है और इसका एवरेज प्लेसमेंट 20 लाख है और कोर्स फी जो है वो सिर्फ 3 लाख रुपया है। अब 8वें नंबर पर आता है IIFT दिल्ली। दोस्तों इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था और ये एग्जाम फॉर एडमिशन ये लेता है IIFT और कोर्स ऑफर जो करता है वो MBA इंटरनेशनल बिजनेस में करता है ये कोर्स ऑफर। और इसकी टोटल सीट जो है वो 220 है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 20.07 लाख रुपीज़ है और कोर्स फी जो है वो दोस्तों 20 लाख रुपीज़ है। अब 7वें नंबर पर आता है MDI गुड़गांव। दोस्तों इसका फी बहुत ज़्यादा है। इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था और एग्जाम ऑफ एडमिशन जो है वो कैट और जीमेट के थ्रू लेता है। अब कोर्स ऑफर जो करता है वो PGPM करता है और दूसरा कोर्स करता है PGP-HRM में। तो PGPM में जो सीट है वो 240 सीट है और HRM का जो सीट है वो 60 सीट है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 22 लाख रुपया है और कोर्स फी है 2 साल का 24 लाख रुपया। अब आगे जो होता है 6 नंबर पर जो कॉलेज है ये है शैलेश जैन का SJMOM, यानी कि IIT मुंबई। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी और ये एग्जाम कैट के थ्रू लेता है। कोर्स ऑफर करता है MBA MMP में। अब है दोस्तों इसकी सीट जो है 120 है और एवरेज प्लेसमेंट 20 लाख रुपीज़ है। कोर्स फी जो है इसका भी बहुत कम है 8.3। रिटर्न
ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है। अब है 5वें नंबर पर जो कॉलेज आता है SPJIMR मुंबई। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। ये एग्जाम कौन कौन सा लेता है, तो ये कैट लेता है, जेट के थ्रू लेता है और जीमेट के थ्रू ये लेता है। अब ये कोर्स ऑफर करता है PGDM और टोटल सीट जो है इसका 240 है। एवरेज प्लेसमेंट CTC इसका जो है 23 लाख रुपया है और कोर्स फी जो है वह 16.24 लाख 2 साल का है। अब चौथे नंबर पे जो कॉलेज आता है ये जमनालाल का कॉलेज आता है जिसका नाम है JBIMS मुंबई, यानी कि इसकी स्थापना भी 1965 ईस्वी में हुआ था और एग्जाम ऑफ एडमिशन जो है वो MAH CET महाराष्ट्र के हिसाब से लेता है वो। और ये यही एक कॉलेज है जो CET का बहुत अच्छा कॉलेज है जो महाराष्ट्र लेती है। और कोर्स ऑफर जो करता है वो MBA करता है PGDM में और टोटल सीट जो है वो 120 है और एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 20 लाख है और कोर्स फी भी बहुत कम है 6 लाख रुपया। दोस्तों ये भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से के हिसाब से बहुत अच्छा कॉलेज है। अब आगे आते हैं तीसरे नंबर पर जो कॉलेज है वो है XLRI जमशेदपुर। दोस्तों इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था और ये जो एग्जाम लेता है ये अपना एग्जाम लेता है जेट और जीमेट। इसके थ्रू ये एडमिशन लेता है और उसका कोर्स ऑफर जो करता है वो PGDBM करता है और PGDHRM करता है। दोस्तों इसकी सीट जो है एक में 180 है और PGDHRM में है 60। एवरेज प्लेसमेंट इसका 22 से 23 लाख रुपया है और कोर्स फी जो है वो 22 लाख रुपया है। अब दूसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों FMS दिल्ली, यानी कि इसका जो स्थापना जो हुई थी वो 1954 ईस्वी में हुई थी और ये एग्जाम जो कैट के थ्रू लेता है और कोर्स ऑफर सिर्फ MBA करता है। टोटल सीट 200 है और CTC 24 लाख है इसका। और दोस्तों इसका जो फी है वो बहुत कम है, वो फी है सिर्फ 2 लाख रुपया। अब पहले नंबर पे जो कॉलेज है वो हैदराबाद का एक कॉलेज है जिसका फी तकरीबन 50 लाख रुपया है। आप नीचे कमेंट में लिखना कि वो एक नंबर का कॉलेज कौन सा है, लेकिन वो हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों हमने आपको बताया कि अगर आपको IIM नहीं मिला है तो IIM के टक्कर का प्लेसमेंट देने वाला ये सब कॉलेज है, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी कॉलेज है 4-5 जो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आप 30 लाख 20 लाख लोन लेकर अगर MBA कर रहे हैं और उसके बाद अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर आपका प्लेसमेंट सपोज कीजिए कि नहीं होता है या बिजनेस करने चले जाते हैं तो हो सकता है 30 से 40 हजार रुपया इसका EMI जाता है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप गरीब हैं तो ये भी देखना बहुत जरूरी होगा कि उसको देखकर ही उसके फी के हिसाब से कॉलेज को डिसाइड करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। अगर ये चैनल अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। धन्यवाद।